कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, जो कि खास तौर से स्टील बाजार यानी इस्पात बाजार से जुड़ी हुई है। खबरों में आज हम इस बारे में जानेंगे कि भारत इस्पात उद्योग को डीकार्बोनाइज करने की योजना कैसे बना रहा है, और अगर डीकार्बोनाइज किया जाता है तो जानेंगे भारत पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा और आने वाले समय में बाजारों पर आपको उसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा। इन सब बारे में और इस खबर के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ खबरों में अंत जरूर बने रहिए। तो इस्पात उद्योग वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और नीतीश टन दुनिया भर के स्टील खिलाड़ी पर्यावरण और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए एक डीकार्बोनाइजेशन चुनौती का सामना कर रहे हैं। विश्लेषकों द्वारा ये बताया गया है कि सन 2050 तक स्टील की खपत में कई गुना की वृद्धि बाजारों में देखी जाएगी और भारत में स्टील का उत्पादन अगले कुछ दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने वाला है और बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को इसी वजह से पूरा किया जाएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जाए और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 और 2 डिग्री के बीच सीमित करना चाहते हैं तो अगले 10 से 20 सालों के अंदर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में महत्वाकांक्षी कदम हमें उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ग्रीन हाउस गैस का लगभग 7% उत्सर्जन इस्पात के क्षेत्र से आता है और उत्पादित प्रत्येक टन स्टील सामान्य रूप से औसतन 1.85 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन आधारित स्टील मेकिंग यानी कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले पर हमारी आयात निर्भरता को कम करता है और भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। और इसी को देखते हुए आज ब्लास्ट फर्नेस में कोई भी तरह का निवेश मध्य शताब्दी और उसके आगे आने वाले समय में आयातित कोयले की मांग को बाजारों में बंद कर देगा। इसके अलावा डीकार्बोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टील स्क्रैप के रिसाइकलिंग के माध्यम से भी होती है। रिसाइकल जो प्रोसेस होता है वो स्टील अधिक अयस्क के लिए खदान की आवश्यकता को कम करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा की बचत करता है। स्टील एक ऐसी चीज है जिसको कई बार रिन्यूएबल किया जा सकता है और इस पूरे प्रोसेस में स्टील के किसी भी गुण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति को उपरोक्त सभी तरीकों से संयुक्त हो जाना चाहिए और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री उद्योग और वाणिज्य उद्योगों द्वारा डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने में हितधारकों और केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो भारत द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है, खास तौर से इसका असर स्टील के आयात पर पड़ेगा। जो आयात ज्यादातर बाहर के देशों से किया जाता है वो कम हो सकता है, बाजारों में आपको इसकी मांग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और आने वाले समय पर बाजारों में आयात कम होने का असर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसी के साथ लोहा और स्टील बाजार से जुड़ी हर खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।